किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं जहाँ से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी फॉर एनी रीज़न आप स्टक हैं। ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक एनकाउंटर हो सकता है, किसी ऑफिस सिचुएशन, किसी कलीग की सिचुएशन हो सकती है, घर परिवार की परिस्थिति होती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट कि आप आगे क्यों बढ़ नहीं पा रहे हो। थोड़ी सी डिटेल में इस रीडिंग को मैं लेकर आई हूँ, साथ ही आपके लिए गाइडेंस लूँगी यूनिवर्स की तरफ से। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ, वे हीलिंग मीट्स इंट्यूशन, जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके और आपकी परिस्थिति के साथ में रेजोनेट करें, बस उसी मैसेजेस को आप फॉलो करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है ये। क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं? लेट अस सी सबसे फर्स्ट एडवाइस में क्या आ रहा है। सबसे पहली एडवाइस यहाँ पर बता रही है कि आप इस रिलेशनशिप में है ना, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। समवेयर यू आर स्टक बिकॉज यू आर स्टिल वर्किंग हार्ड ऑन द रिलेशनशिप। मे बी उस पर्सन को लेकर के आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं, या सिचुएशन को लेकर के आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं, बट आई फील कि अभी भी आप इस रिश्ते को लेकर के अपनी एनर्जीज़ दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी बहुत सारी पॉजिटिविटी दे रहे हैं। एंड वन मोर रीज़न, अक्सर हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हम मूव ऑन करना चाहते हैं, जहाँ से हम निकलना चाहते हैं, जहाँ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वी कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, अबाउट दैट पर्सन। सो समवेयर नोइंगली और अननोइंगली, यानी कि जान करके या अनजाने में, आप उस पर्सन को, उस सिचुएशन को एनर्जी दे रहे हो बार बार। तो एक रीज़न ये भी है, हालांकि आपने अपना फोकस हटाया है, आपने अपना ध्यान हटाया है, आपने अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी हटाई है, कुछ हद तक आपको अभी भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर ले, ये सिचुएशन वर्कआउट कर ले। तो एक रीज़न ये भी है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या आप अभी भी स्टक हो इस सिचुएशन में, बिकॉज यू स्टिल वॉन्ट दिस पर्टिकुलर एनर्जी और दिस पर्टिकुलर पर्सन टू वर्क इन योर फेवर, और आपकी तरफ ये, आपके डायरेक्शन में ये एनर्जी आए। दूसरी जो हमारे पास में एनर्जी आ रही है, जो कार्ड आ रहा है, वो ये कह रहा है कि अ लॉट ऑफ योर माइंड इज स्टिल स्टक इन द सिचुएशन। इस पर्टिकुलर एनर्जी से निकलने के लिए आपको कुछ अपने ऊपर फोकस लाना होगा। आप अकेले में इस सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मे बी यू आर ड्रीमिंग, और मे बी वो जो हुआ है आपके साथ में, आपकी लाइफ में, आप उसको रिपीटेड मोड में अपने मन में दोहराते रहते हैं। वंस अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि यू रियली वांट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टू वर्क। आपको अभी भी लग रहा है कि ये सिचुएशन काम कर जाए, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी जानबूझ के नहीं, बट अनजाने में, सबकॉन्शियसली आप इस चीज़ को बार बार मांग रहे हैं कि ये चीज़ मेरे फेवर में काम कर ले, ये पर्सन वापस से मेरी तरफ आ जाए, मे बी यू नो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अगेन देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट कार्ड जो कि ये कह रहा है कि यू स्टिल, देखिए किसी चीज़ को अवॉइडेंस में लाना, किसी चीज़ से दूर चले जाना, किसी चीज़ से हट जाना, वो अपफ्रंट हो सकता है, ऊपर छल्ले हो सकती है वो एनर्जी, बट अलग होने के बाद में भी, डिटैचमेंट होने के बाद में भी, अगर आप कॉन्स्टेंटली उस सिचुएशन के बारे में, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, या आपके मन में वो विचार या वो पर्सन या वो एनर्जी, वो थॉट जानबूझ कर नहीं पर फिर भी अनजाने में रिपीटेड मोड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा या आपकी एनर्जी वो सामने वाले पर्सन को मिल रही है। डायरेक्टली नहीं मिल रही है, बट इनडायरेक्टली मिल रही है। तो अगर आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, आप अलग करने की कोशिश कर लें, आप वो पर्सन को ब्लॉक कर दें, आप उस पर्सन से मूव ऑन कर लें, या उनको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ब्लॉक कर दें, XYZ सिचुएशन, बट इफ़ यू कीप ऑन रिपीटिंग थिंक अबाउट दैट पर्सन, सो दैट इज़ इन अ रिपीटेटिव स्टेट इन योर माइंड। सो समवेयर मुझे यही एनर्जी अगेन आ रही है कि आपने उस हर्ट को, उस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा जगह दे दी है। वॉट आई कैन से राइट नाउ, गाइडेंस के कार्ड लेने के साथ साथ में इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि अवॉइडेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये सोच लेना कि निकल जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, अवॉइडेंस में आ जाते हैं, इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ टू हील योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। वो एनर्जी से, वो पर्सन से, वो ट्रॉमा से, वो दर्द से, उसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
दो कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं हमारे पास में जो कि एक्चुअली ऑल द 5 कार्ड्स आर टेलिंग मी वन थिंग, दैट यू आर स्टक बिकॉज यू कैन नॉट मूव ऑन, बिकॉज यू कीप ऑन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। ओके, आप का जो थर्ड आई चक्रा है, आपके जो चक्रास हैं काफ़ी सारे, वो इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में है, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन को रिपीटेटिव मोड पे सोचते रहते हैं, इनके बारे में आपका माइंड लगा हुआ रहता है। अगेन लॉट ऑफ द एनर्जी इज़ रिपीटिंग, इसलिए मैं बार बार वही शब्दों को यूज़ कर रही हूँ। सो समवेयर आई फील कि यू आर कॉन्स्टेंटली, एक और एनर्जी जो मुझे ये आ रही है वो ये है कि इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग, सो भी रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में, आपके मन में वो पर्सन का ख्याल या विचार, ये वो जो चीज़ हुई है आपके साथ में, वो जो ट्रॉमा हुआ है आपके साथ में, वो आपके मन में बार बार घूमता रहता है। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि ये कह रही है कि somewhere you will have to be a little bit more practical, somewhere you will have to think about yourself, past में जो भी हुआ you will have to think about yourself. This is the biggest energy I'm getting. आपने अपने आप को उस सिचुएशन पर अभी भी अटैच करके रखा हुआ है, उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो मूव ऑन किस तरीके से करना है ये आपको खुद को सोचना होगा। सो यू विल हैव टू गिव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ थॉट, जहाँ से अब आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकें। इफ़ इट इज़ अ रोमांटिक एनकाउंटर विद समवन, यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है कि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन देयर थॉट्स, चाहे वो वर्कआउट हो भी रहा है, चाहे वो वर्कआउट नहीं भी हो रहा है, बट यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, लेट अस सी कि यूनिवर्स आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस समय। मैं 2 कार्ड्स पुल करूँगी यहाँ पर सबसे पहले, एंड लेट अस सी उसके आगे क्या मैसेज आ रहा है या क्या गाइडेंस आ रहा है। आई विल फॉलो माय इंट्यूशन। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली मैं इंस्टाग्राम पे रील्स एंड मैसेजेस अपलोड कर रही हूँ, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आपको अबाउट्स के सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है इम्प्रूविंग हेल्थ की। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को कोई हेल्थ इशू हुआ है आफ्टर दिस सिचुएशन। मे बी यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, मे बी कॉन्स्टेंटली आप उनके बारे में इतना एंगेज्ड रहते हैं कि आपका जो एक मेजर पार्ट ऑफ योर टाइम यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट दिस पर्सन। सो ये पर्सन आपके मन से, आपके जहन से निकल नहीं रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपके थर्ड आई चक्रा पे काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी एक चीज़ आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ में माइग्रेन हो रहा होगा या हेडेक हो रहे होंगे, आंखों में दर्द हो रहा होगा, या ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जो कि आपको पहले थी नहीं बट अब हो गई है। पहले ये सिचुएशन थी नहीं आपके साथ में बट अब हो गई आफ्टर द एनकाउंटर ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, द नेक्स्ट मैसेज इज़ अनलाइकली। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपने उम्मीद नहीं की थी, वो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हो गई है। तो अगर आप एंजल से मांग रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हैं, आप कुछ जानना चाह रहे हैं कि वाई आई एम स्टिल स्टक, सो आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपने जो उम्मीदें लगा करके रखी, मे बी दिस रिलेशनशिप विल वर्क, मे बी दिस पर्सन विल कम, एंड XYZ एनर्जी इफ़ यू आर गिविंग इट, अगर आप वो थॉट में भी डाल रहे हैं, सो समवेयर यू विल हैव टू लिसन टू योर सेल्फ कि ये क्यों हो रहा है और अब इससे मुझे आगे कैसे निकलना है। इवन इफ इट इज़ द हार्डेस्ट वे, यू विल हैव टू फॉलो। लास्ट मैसेज आ रहा है हमारे पास में नो का, जो कि ये कह रहा है कि आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं, आप ऐसा कुछ ड्रीम कर रहे हैं जो कि इस समय आपके लिए सही नहीं है। सो समवेयर डिटैचमेंट की एनर्जी में आइए, अपने आप को ज़बरदस्ती दूर करने के बदले अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।